हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैं प्रेस कर रही थी कपड़ों पर, अपने सूट पर, क्योंकि मुझे इसको पहनकर कहीं जाना है। और बस मैं रेडी हो रही हूँ जाने के लिए, क्योंकि मुझे जाना कहीं नहीं है, मुझे अपनी मम्मी के यहाँ जाना है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये ब्लॉग गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले का है। जैसे कि गणेश चतुर्थी 10 सितंबर की थी, तो ये 9 सितंबर का वीडियो है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके शायद एक वीडियो शेयर किया है गणेश जी की मूर्ति का। तो जब मैं मूर्ति बना रही थी और मैंने अपनी बहन को बताया, तो मेरी बहन ने कहा था कि जब तुम मूर्ति बनाओ तो एक हमारे लिए भी बना लेना। तो फ्रेंड्स, मैंने 3 मूर्तियाँ बनाई थी। एक अपने मंदिर में रखी, एक अपनी सासू माँ को दे दी और एक अपनी बहन को दे आई थी अपनी मम्मी के घर। तो ये मूर्ति को मैं बहुत सँभाल के ले जाना चाहती थी, जिससे कि वो टूटे ना। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसको लेके कैसे जाऊँ मैं। तो फाइनली मुझे इस डिब्बे में आसानी से उसको रख लिया था, नीचे कॉटन और रुमाल बिछा कर के। और हम अब तैयार हैं घर से निकलने के लिए, और साथ में मेरे परी भी जा रही हैं। वो हमेशा मेरे साथ ही चिपकती हैं, क्योंकि जब वो जाती हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, वो एंजॉय करती हैं और सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उन्हें खाने पीने को भी बहुत मिलता है। और फिर इस समय बच्चों के स्कूल भी बंद हैं, तो वो भी इधर-उधर घूमने का थोड़ा-सा उनका मन कर जाता है। तो हमने अपने रूम की लाइट बंद कर दी है और अब हम बाहर आ गए हैं जाने के लिए। और हमने सारे रूम को अच्छे से लॉक कर दिया है। वैसे तो नीचे मम्मी हैं, वो देख लेंगी। लॉक नहीं लगाया, बस बंद कर दिया है। और अब मैं अपने मायके अपनी मम्मी के घर आ गई हूँ, ये देखिए। और बहन ने मेरी चाय बना ली थी गिलास में। मुझे बहुत पसंद है अपनी मम्मी के हाथ की अदरक वाली चाय। वो ऐसी चाय बनाती हैं कि इतना अच्छा लगता है गले में, अदरक का स्वाद हल्का सा, बहुत ही मुझे पसंद है। और वैसी ही चाय बनाना परी ने भी सीख ली है, और वो मुझे कभी-कभी रिक्वेस्ट करने पर बना के पिला भी देती हैं। तो मैं चाय पी रही थी और इधर ये परी बातें कर रही हैं अपनी अम्मा से। और फिर सारा काम करने के बाद फिर मैं दोपहर में ही वापस आ गई थी, क्योंकि इनके आने का समय हो गया था। और फिर मैंने झटपट से दाल छौंकी। ये मैं अरहर की दाल बना रही हूँ। इसको छौंक करके इसलिए बना रही हूँ कि ऐसे जब दाल बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाती है, बाद में उसमें तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने इस तरीके से प्याज और टमाटर डाल के फिर दाल डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया। और फिर सारे जो मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, सारे डाल के अच्छे से मिक्स कर लिए, उन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया। और फिर उसके बाद उसमें जितना आपको पानी ऐड करना है उस हिसाब से मैंने पानी डाल दिया। ऐसी दाल में जब हम पानी डालते हैं ना, तो जो दाल होती है, मैं ज़्यादातर दाल जो है नाप करके बनाती हूँ। जो दाल लेते हैं ना, उसका 4 गुना पानी डालती हूँ, तो जो दाल जो है ना अच्छी परफेक्ट बनती है, ना गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। और उसके बाद मैंने फटाफट से रोटियां सेकी, क्योंकि उनके आने का टाइम हो रहा था और फिर उनको खाना चाहिए होता है। वैसे तो मम्मी ने सब्जी और रोटी बना ली हेलो थी, पर फ्रेंड्स, फिर भी नमस्ते। मैंने कैसे आकर हैं के आप सब? दाल बनाई। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज गई थी अपनी मम्मी के घर। और क्योंकि मैंने जो मिट्टी के गणेश जी बनाए थे, तो मेरी बहन ने कहा था कि एक मुझे दे देना। मैं भी अपनी पूजा में रखूँगी गणेश चतुर्थी की। तो फ्रेंड्स, मैं एक गणेश जी उनको दे आई। और मेरा जो मायका है वो लोकल का ही है। तो फ्रेंड्स, मायके अगर एक बार चले जाओ तो बस वहाँ टाइम का पता ही नहीं चलता कि कैसे वक्त गुजर जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं सुबह 10 o'clock गई थी और 2:30 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला। और फिर मैं जल्दी जल्दी अपने घर आई।
और यहाँ आके मैंने फटाफट सारा खाना बनाया, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड का स्कूल से आने का टाइम हो गया था। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेंशन रहती है, कोई भी बस बता नहीं सकती कि कितनी जल्दी जल्दी में सब कुछ मुझे करना पड़ा। और अब देखिए मेरी हालत कितनी ख़राब हो रही है, क्योंकि अभी मैं किचन में, आपने देखा ही था कि मैं दाल बनाई, मैंने फटाफट फिर रोटियां सेकी और पसीने से पूरी मैं लथपथ हो रही हूँ। और फिर मैंने सोचा कि ये जो ब्लॉग है जो मेरा सुबह से स्टार्ट है उसको एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर अगर ये छूट गया तो फिर पता नहीं मुझे कब टाइम मिले, क्योंकि घर में इतने काम फैले रहते हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। अगर हम काम को साथ के साथ करते चले जाते हैं तो ठीक है, अगर हम ये कह के छोड़ दें या पेंडिंग कर दें कि चलो बाद में कर लेंगे, तो फिर बाद में नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक हाउस वाइफ को इन सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बट कर भी लेते हैं क्योंकि सारे काम हम ही को करने हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा कि कौन कौन लोग अपने मायके जाके भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं। तो बस फ्रेंड, मेरे साथ भी ऐसे ही होता, मैं एक बार अपनी मम्मी के घर चली जाऊँ ना, तो फिर मुझे याद ही नहीं रहेगा कि हाँ मैं कहाँ हूँ बातों में। तो बस मैं भी ऐसी हूँ। और साथ में मेरे गई थी परी, वो भी वहाँ खाने पीने में व्यस्त हो जाती हैं, क्योंकि उनको भी बहुत प्यार करते हैं वहाँ पे। कभी कुछ खाना, कभी कुछ खाना, वो भी कहती हैं कि अभी नहीं चलेंगे, अभी नहीं चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा था, और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय।